भ्रष्टाचार को लेकर बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सरकारी मुलाजिम की धत्ता बता रहे हैं। नतीजा सरकार और मुख्यमंत्री दोनों की छवि खतरे में है। बेहिसाब संपत्ति, भ्रष्टाचार और उगाही के लिए लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाना सरकारी मुलाजिमों की फितरत बनती जा रही है। ऐसा ही एक मामला वैशाली जिले की रहने वाले मदन कुमार चौधरी का है, जो कि स्टेट टैक्स विभाग का मुलाजिम और ज्वाइंट कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। चौधरी पर आरोप है कि इन्होंने अपने सर्विस में जिस तरह से आय से अधिक संपत्ति कमाई है, उसकी वजह से ये निगरानी विभाग के रडार पर हैं। अपनी तैनाती के दौरान ये जहां रहे वहां पर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। यहां तक कि निगरानी विभाग भी मदन कुमार चौधरी के मामले में कार्रवाई को कह चुका है। बावजूद इसके ये अधिकारी बेखौफ अपनी काली कमाई का भ्रष्ट साम्राज्य बढ़ाने में जुटा है। वही मदन कुमार चौधरी अपनी कार्यशैली से सरकारी नियमों को भी ताक पर रखने से परहेज नहीं करते हैं। लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करना, धमकाना और भ्रष्टाचार के लिए किसी भी हद तक जाने से मदन कुमार चौधरी गुरेज नहीं करते। सरकारी नियमों का हवाला देकर लोगों का मानसिक उत्पीड़न करना टैक्स विभाग के अधिकारी मदन कुमार चौधरी का सगल है। चौधरी पर लगे आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है। ज्वाइंट कमिश्नर चौधरी अपनी कमाई के लिए सरकारी खजाने को नियमों के खिलाफ जाकर भी चूना लगाने से नहीं हिचकते। बिहार में ट्रांसपोर्ट के जरिए अवैध गुटखा और तंबाकू के कारोबार में लिप्त लोगों से वसूली करना, जीएसटी टैक्स चोरी को बढ़ावा देना इनकी आम बात है। इसके अलावा शराबबंदी के बावजूद शहर में अवैध तरीके से एंट्री दिलाना और गुनाहगारों से साठ गांठ कर बदले में मोटी रकम वसूलने जैसे आरोप ज्वाइंट कमिश्नर चौधरी पे लगते आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी इसमें अकेले नहीं हैं, बल्कि उनका पूरा परिवार शामिल है, जिसमें उनका बेटा मनीष चौधरी और पत्नी मीसा चौधरी भी शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि चौधरी की नाबालिग बेटियों के नाम पर भी लाखों की चल अचल संपत्ति हो गई है। इसकी वजह ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी खुद बताते हैं और कहते हैं कि उनकी राजनैतिक हलके में ऊपर तक पहुंच है, लिहाजा उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने इसी रसूख के दम पर मदन कुमार चौधरी ने कई लोगों का उत्पीड़न कर लाखों और करोड़ों की बेनामी संपत्ति बना डाली है। सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार को लेकर जागरूकता मुहिम को ये अधिकारी अपने जेब में रखता है। वही मदन कुमार चौधरी पर इनकम टैक्स की चोरी का भी आरोप है। इसके बावजूद भी मदन कुमार चौधरी की इस कार्यशैली और बयानबाजी से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी के पीछे कौन सी राजनीतिक शख्सियत है जिसके हवाले से सरकारी खजाने को चूना लगाने की हिम्मत हो रही है। सवाल यह है कि अगर सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए है, तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी को भ्रष्टाचार की खुली छूट कैसे मिली है। सवाल यह भी है कि इनकम टैक्स चोरी, बेनामी संपत्तियां और अकूत दौलत को लेकर लगे गंभीर आरोपों की जांच अब तक क्यों नहीं की गई है। सवाल यह भी बनता है कि मदन कुमार चौधरी जैसे अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान कब लिया जाएगा, ताकि लोगों का मानसिक उत्पीड़न रोक सके। अब सवाल यह भी बनता है कि मदन कुमार चौधरी के परिवार की अकुत दौलत किन हालातों में और कैसे आई, इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई। और सवाल यह भी कि ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी जैसे विवादित अधिकारियों को महत्वपूर्ण तैनाती देने के पीछे क्या मजबूरी है। इन सवालों के जवाब न केवल ज्वाइंट कमिश्नर मदन कुमार चौधरी से प्रीत लोगों को मिलना जरूरी है, बल्कि बिहार सरकार की साख और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसी शख्सियत की धूमिलोती छबिल को रोकने के लिए भी जरूरी है। फिलहाल आपको यह खबर कैसी लगी, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।